दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे नियम धर्म बताए गए हैं। खासकर हम महिलाओं के लिए विशेष नियम हो जाते हैं, जैसे कि सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, पैरों में बिछुआ पहनना, चूड़ी पहनना इत्यादि। तो आज हम सिंदूर के बारे में जानेंगे कि हमें सिंदूर कब लगाना चाहिए, कब हमें सिंदूर खरीदना चाहिए, कब पीला सिंदूर लगाना चाहिए और कब लाल सिंदूर लगाना चाहिए, हमें दिन में कितनी बार सिंदूर करना चाहिए। तो इस तरह की महत्वपूर्ण बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों कि हमें सिंदूर या सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ें कब खरीदनी चाहिए। तो देखिए, आप शुक्रवार के दिन का चुनाव करें सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ों खरीदने के लिए, ये शुभ होता है। दोस्तों, दूसरी अगली बात है कि हमें सिंदूर कब लगाना चाहिए या फिर दिन में हमें कितनी बार सिंदूर लगाना चाहिए। तो दिन में कम से कम आप 2 बार सिंदूर लगाएं, या फिर जब भी आप कंघी करती हैं तो आप सिंदूर लगाएं। और सुबह या शाम 2 टाइम आप सुबह में और शाम में 2 टाइम लगा सकती हैं, या फिर आप जब भी कंघी करती हैं तो लगाएं, ये सही होता है। दोस्तों, हमें सूर्य ढलने के बाद श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, हमें सिंदूर लगाने के लिए कभी भी लोहे के चीज़ या नुकीली चीज़, माचिस की तीली इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम होता है कि आप अपने दाहिने हाथ के अनामिका उंगली से लगाएं या चुटकी से लगा लें, तो ये सही होता है। दोस्तों, हमें सिंदूर को कितनी बार करना चाहिए, मतलब अगर 2 बार दिन में 2 बार करें तो कितनी बार करें। तो देखिए दोस्तों, हमें अपने मांग में जो है 5 बार करना चाहिए सिंदूर। एक 5 बार या 7 बार करें तो ऐसा सही होता है। 2 बार भी कर सकते हैं, पर आप 1 बार तो कभी भी ना करें। दोस्तों, और अगली बात है कि हम पीला सिंदूर कब लगाएं और लाल कब लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पीला सिंदूर हमें सप्ताह के बुधवार के दिन और शनिवार के दिन आप लगाएं, और बाकी के दिन में जो है आप लाल सिंदूर लगाएं। हाँ, अगर कोई विशेष पूजा या व्रत होता है तो उस दिन आप पीला सिंदूर लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिन आप लाल सिंदूर लगाएं। दोस्तों, हमें सिंदूर खरीदते टाइम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिंदूर खरीद के खुद ही नहीं लगा लेना चाहिए। सबसे पहले हमें देवियों को लगाना चाहिए, मतलब माता पार्वती को लगाएं, माता लक्ष्मी को लगाएं, माता दुर्गा को लगाएं, उनको समर्पित करें, उनसे आशीर्वाद लें, फिर वो सिंदूर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर सिंदूर लगाते हैं तो अगल बगल या हमारे घर में हमारी बड़ी सुहागन महिलाएं जो होती है, जैसे हमारी सास हो गई, हमारी ननद हो गई शादीशुदा, तो आप उनको भी लगाएं। ऐसा ना हो कि खुद ही लगाएं और चल दिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक और भी बातों का आप ध्यान रखें कि जब भी आप सिंदूर खरीदें, मतलब ये वहाँ पे हो सकता है नियम लागू होता है जहाँ पे आप खुले में सिंदूर खरीदते हैं। जैसे कि मंदिर के बाहर आप देखें कि खुले में सिंदूर दुकानदार लोग बेचते हैं, तो वहाँ पे आप अगर सिंदूर खरीदती हैं तो वहाँ दुकानदार से जुग जरूर लें। ये जुग क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हम जो सिंदूर खरीदते हैं तो दुकानदार से बोलेंगे कि वो जुग दें, तो अगर उनको पता होगा तो वो दे देंगे। अगर उनको नहीं पता है तो आप ऐसा बोलें कि थोड़ा सा सिंदूर जो है अलग कागज़ में करके दे दे, वो जुग होता है। और देखिए दोस्तों, हमारे ये गांव में तो सब जानते हैं, तो वो लोग बिना बोले ही दे देते हैं और उसका पैसा नहीं लेते हैं वो लोग। तो इस तरह से दे दें। और अगर दुकानदार आपके कहने पे वो नहीं देता है तो आप ऐसा बोलें कि जो हमें सिंदूर दिए हो उसी में से थोड़ा सा अलग से कागज़ में करके दें, तो वो करके दे देगा आपको। ऐसा होता है दोस्तों। अब इस जूग का ये महत्व होता है कि ये जूग वाला जो सिंदूर होता है यही हमें अपनी मांग में भरना चाहिए। हमारे यहाँ तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, और इससे लगाने से ऐसा माना जाता है कि हमारे सुहाग में जुग अर्थात युग जितनी बढ़ोतरी होती है। और कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि हमारा सुहाग में वृद्धि हो। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों, अगर हम किसी मंदिर या तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ हमसे कुछ खरीदे या ना खरीदें, पर हमें सिंदूर और एक पत्ते बिंदी का ज़रूर खरीद लेना चाहिए, ये सही होता है।
दोस्तों हमें एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सिंदूर लगाते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें से हमारे नाक पे गिर जाता है या फिर माथे पे फैल जाता है, तो हमें तुरंत ही साफ़ नहीं कर लेना चाहिए। हमें जो है आप 2-4 मिनट रुक के फिर साफ़ करें, और जो साफ़ करें तो उस वाले हाथ को आप अपने बाल में ही लगा लें। ऐसा नहीं कि उसको पोंछ के कहीं भी धो दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। हाँ दोस्तों, और भी एक बात है कि आप सिंदूर थोड़ा सा ध्यान से करें अपने मांग में, क्योंकि सिंदूर जो है नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, और अगर गलती से गिर भी गया है तो आप अपने आंचल से साफ़ करें उसे और क्षमा मांगे। उस जगह को 5 बार प्रणाम करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों हमें सिंदूर हमेशा बैठ के ही लगाना चाहिए, खड़ा होकर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों यही सब छोटी छोटी जानकारी है सिंदूर से जुड़ी हुई। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।